अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है खुरम और आज हम बात करेंगे दुनिया की तारीख के एक ऐसे रास्ते के बारे में जो बहुत वसी है और जिसने दुनिया की तरक्की में एक बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। मैं बात कर रहा हूँ सिल्क रोड की। सिल्क रोड के जरिए तिजारत की तारीख 2000 साल पुरानी है और ये तिजारत चीन से बरसगीर और फिर बरसगीर से मशरिक़ वस्ता और फिर मशरिक़ वस्ता से यूरोप तक 500 मील के लंबे रास्ते पे ऊँटों और घोड़ों के जरिए होती थी। और ये सिर्फ एक रास्ता नहीं था बल्कि बहुत से रास्तों का एक बहुत बड़ा जाल था और ये रास्ते सदियों तक आहिस्ता आहिस्ता उभरते रहे और बहुत सी आबादियों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते रहे। दुनिया की पहली ज़राई आबादियाँ या तहजीबें एक दूसरे से लंबे फासलों पे मुख्तलिफ दरियाओं के इर्द गिर्द आबाद हुई और शुरू में इन तहजीबों के लोगों का लंबे सफ़र करना बहुत मुश्किल था, मगर जैसे जैसे ये मुआशरे तरक्की करते गए इन्होंने सहराओं, मैदानों और पहाड़ों में लंबे और मुश्किल सफ़र तय करना शुरू किए। और इन लोगों ने ये बात सीखी कि इन सहराओं के मुश्किल माहौल में सिर्फ जिन और ख़तरनाक जानवर नहीं रहते थे बल्कि घुड़सवार खाना बदोश कबीले इस पूरे खित्ते में दूर दूर तक फैले हुए थे। और ये खाना बदोश लोग स्कीथियन थे और कुछ लोगों के मुताबिक जो पंजाबी हैं वो भी स्कीथियन हैं। और ये स्कीथियन तारीख के मुख्तलिफ वक्तों में अक्सर यूनान, मिस्र, सिंध और चीन की सकाफ़तों के साथ राब्ते में आते रहते थे और अक्सर ये राब्ते पुरअमन नहीं होते थे और किसी न किसी बात पे जंग हो जाती थी। मगर इन सब जंगों और हमलों के दौरान तिजारत भी चलती रहती थी और ये स्कीथियन खाना बदोश लोग इन तहजीबों के ताजरों को पैसे लेके प्रोटेक्शन भी दिया करते थे। और इन खाना बदोशों की वजह से ये मुख्तलिफ मुआशरे और तहजीबें एक दूसरे से मुंसलिक हो गई थी और इन खाना बदोशों की वजह से टेक्नोलॉजीज़, चीज़ें और आइडियाज़ भी इन मुख्तलिफ तहजीबों के दरमियान एक्सचेंज होते रहते थे। क्योंकि सिल्क रोड कोई एक रास्ता नहीं था बल्कि मुख्तलिफ रास्तों का एक जाल था, तो इनमें से एक बहुत अहम रास्ता ईरान का शाही रास्ता था जो कि ईरान के बादशाह डारियस ने तकरीबन 2500 साल पहले बनवाया था। और ये 2000 मील का रास्ता मेसोपोटामिया में टाइग्रस रिवर से लेके यूनान में एजियन सी तक फैला हुआ था और रास्ते में थोड़े थोड़े फासले पे तिजारती मरकज़ों की वजह से अशिया और पैगामात उस ज़माने के लिहाज से कम वक्त में बआसानी पहुंचाए जा सकते थे। और जब यूनान के सिकंदर या अलेक्जेंडर ने इस पूरे खित्ते को फतह किया तो तब भी बहुत से नए रस्तों का क़याम जारी रहा और इन रस्तों के जाल की वजह से मिस्र, यूनान, ईरान और बरे सगीर की सकाफ़तों में पैगामात और आइडियाज़ का तबादला बड़ी आसानी से हो रहा था। और इस तरह चीन से लेकर यूरोप तक अजीम तारीख रखने वाले सिल्क रोड की बुनियादें रखी गईं। और जब तकरीबन 2200 साल पहले चीन के एक सफ़ीर यांग चियान को मगरबी खाना बदोशों से निगोशिएट करने के लिए भेजा गया तो ये बहुत सी नई खबरें अपने साथ चीन लेके आया। इसने वापस आके चीन के शहनशाह को चीन की मगरबी हदूद से बाहर नफीस तहजीबों, तिजारती रस्तों और हैरत अंगेज़ अशिया के बारे में बताया। तो चीन के शहनशाह ने सफ़ीर और ताजरों को बरसगीर भेजना शुरू किया। तो चीन ने रेशम के बदले घोड़ों और कपास की तिजारत शुरू कर दी और चीन का शहनशाह साथ सिपाहियों को भी भेजता था ताकि तिजारत महफूज तरीके से की जा सके। और मशरक़ी और मगरबी रास्ते मुख्तलिफ जगहों पे आपस में मिलने लग गए और रस्तों का ये जाल बड़े से बड़ा होता गया। चीन की रेशम और दूसरी एशिया रोम तक पहुंचने लगी तो रोमन लोगों ने चीन से इतनी सिल्क खरीदी कि वहाँ पे सोने की कमी हो गई, तो इसलिए रोम ने सिल्क इम्पोर्ट के ऊपर बैन लगा दिया। और इन रस्तों की वजह से बहुत सी इजादात का भी तबादला हो रहा था जिसकी वजह से तरक्की हो रही थी और गैर मुल्की चीज़ों की डिमांड की वजह से तिजारत का ये सिलसिला जारी रहा। रोम ख़त्म हो गया, मशरिक़ वस्ता में मुसलमानों की हुकूमत आ गई और चीन में भी मुख्तलिफ सल्तनतों का अरूज ज़वाल जारी रहा, मगर इस सब के दौरान तिजारत भी जारी रही। और जब इस पूरे खित्ते पे मंगोलों की हुकूमत आई जो अपनी लूट मार, तबाही और जंगों की वजह से जाने जाते थे, उन्होंने भी सिल्क रोड के मुख्तलिफ रस्तों की हिफाजत की क्योंकि ये लोग भी इन रस्तों से होने वाली तिजारत की अहमियत से वाकिफ़ थे। मगर इन रस्तों से सिर्फ एशिया का तबादला नहीं होता था बल्कि ख्यालात, रिवायात, इजादात और सकाफ़तों का भी तबादला होता था। बुद्धिज़्म इन रस्तों से बरसगीर और टेक्सिला से चीन और जापान तक पहुंचा और इन रियासतों का सबसे बड़ा मज़हब बना। और गन पाउडर इन रस्तों से चीन से मशरिक़ी वस्ता तक पहुंचा जिसकी वजह से उस्मानिया सल्तनत, सफ़वी सल्तनत और मुग़ल सल्तनतों की फतवात में आसानियाँ पैदा हुईं। और एक तरह से इस रोड की कामयाबी ही इसके ज़वाल की वजह बनी क्योंकि इसके ज़रिए जिन चीज़ों का तबादला हुआ जैसे कंपस मशरिक़ी वस्ता से यूरोप तक पहुँची जिसकी वजह से समुद्री सफ़र बहुत आसान हो गया। चीन में मंगोलों की हुकूमत के ख़त्म होने के बाद चीन की सल्तनतों ने अपने आप को आइसोलेट करना शुरू कर दिया और गैर मुल्की तिजारत पे पाबंदियाँ लगाना शुरू कर दी। मगर हालांकि इन रस्तों का इस्तेमाल ख़त्म हो गया था, मगर इन रस्तों के ज़रिए जो ख्यालात, इजादात और नज़रियों का जो तबादला हुआ था उससे मुख्तलिफ़ किस्म के मुआशरों में बहुत सी नई तब्दीलियाँ आईं और इंसानों की तरक्की में तेज़ी पैदा हुई। और आज दुनिया बहुत इंटरकनेक्टेड है। हम पाकिस्तान में बैठ के सिर्फ एक क्लिक पे चीन से और अमेरिका से और यूरोप से अशिया मंगवा सकते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन का इंसानों की मईशत और सकाफत पे जो असर हुआ है वो नाकाबिल तरदीद है। मगर ये ग्लोबलाइजेशन कोई नया रुझान नहीं है, इसकी बुनियादी इंसानों ने तकरीबन 2000 से 2500 साल पहले सिल्क रोड के ज़रिए रखी।
तो पहाड़, समंदर और सहरा जिनके ऊपर पहले इंसान सफ़र नहीं कर सकते थे, आज उनके ऊपर से हम तेज़ रफ्तार गाड़ियों और हवाई जहाज़ों के ज़रिए बहुत आसानी से सफ़र कर सकते हैं। और इंटरनेट के ज़रिए हम दुनिया के मुख्तलिफ कोनों में मिली सेकेंड्स के अंदर बात कर सकते हैं। और ये सब सदियों पहले हमारे बाप दादाओं के बगैर नहीं हो सकता था, जिन्होंने सिल्क रोड की बुनियाद रखी, जिससे ये सब कुछ मुमकिन हुआ। तो आपका इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपको ये ज़रा सी भी अच्छी लगी हो या आपने कुछ भी सीखा हो तो इसे लाइक कर दें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें।